राधे राधे दोस्तों। नमस्ते हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को मेरा सशक्त नमन। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का अपना ही एक विशेष महत्व है। एकादशी तिथि प्रत्येक माह में 2 दिन और साल में 24 बार आती है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व भी होता है। इन सभी एकादशी तिथि को अलग अलग नाम से जाना भी जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निर्मित व्रत रखना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से दोस्तों, माघ का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निर्मित व्रत रखना चाहिए। इस साल षटतिला एकादशी दोस्तों 7 फरवरी को है। शास्त्रों में एकादशी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। ये दिन दोस्तों विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखना चाहिए। विष्णु भगवान की असीम कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अगर आप पूरे मन से, पूरी शुद्धता से व्रत करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है, आपकी मनो इच्छा पूरी होती है, आपके मन में जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि षटतिला एकादशी का मुहूर्त की। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी 2021 सुबह 6:26 से है। एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो होगी 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 पर। तब से तब तक एकादशी का व्रत रहेगा। षटतिला एकादशी के लिए दोस्तों एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि षटतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया के बाद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को तिल का प्रसाद अर्पित करें और तिल से ही हवन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान करना उत्तम बताया गया है। जल पीने की इच्छा हो तो जल में तिल मिलाकर पिएं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उनके लिए जितना संभव हो तिल का उपयोग करें। तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिएं, तिल का उपटन लगाएं, स्नान करें और तिल का दान भी करें। अगर इतना सब कुछ करना संभव ना भी हो तो दोस्तों केवल तिल का उच्चारण करना ही आपके सभी पाप कर्मों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए काफी है। जो लोग इतना सब नहीं कर सकते हैं वो कम से कम भगवान विष्णु के लिए तिल का नाम का उच्चारण जरूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों षटतिला एकादशी के उपाय के बारे में। षटतिला एकादशी के दिन काली गाय और तिल के दान का विशेष महत्व है। मान्यता तो ये भी है दोस्तों कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति अगर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करे तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और काले तिल का अगर दान करे तो हजारों वर्षों के पापों से मुक्त हो जाता है और परलोक में सुख प्राप्त करता है। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में पृथ्वीलोक पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी जो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और पूरी श्रद्धा से उनका पूजन किया करती थी। एक बार की बात है कि उस ब्राह्मणी ने पूरे 1 माह तक व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी कभी अन्न दान नहीं करती थी। तब एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। जब विष्णु देव ने भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर उन्हें दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि जब ब्राह्मणी देह त्याग कर मेरे लोक में आई तो उसे यहाँ एक खाली कुटिया और आम का पेड़ प्राप्त हुआ। खाली कुटिया को देखकर ब्राह्मणी ने प्रश्न किया कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने के कारण हुआ है। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपने द्वार तभी खोलना जब वो आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। इसके बाद ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान के साथ षटतिला एकादशी का व्रत किया। उससे उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई।
दोस्तों ये थी षटतिला एकादशी की भगवान विष्णु की कथा। आप जानते हैं कि षटतिला एकादशी का महत्व क्या है। पृथ्वी पर कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। श्री कृष्ण ने कहा है दोस्तों कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए जाने अनजाने कभी न कभी हम सभी पाप कर्म कर बैठते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में कई ऐसे उपाय यानी कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है दोस्तों माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इसका महत्व दोस्तों इतना बड़ा है कि अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप अपने पाप कर्मों से छूट जाते हैं और भगवान की असीम अनुकंपा आप पर होने लगती है। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो भगवान के सामने बैठकर उसकी क्षमा याचना करें, आप उसके पाप कर्म से छूट जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों षटतिला एकादशी व्रत का पूजन विधान। जो भक्त षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करना चाहिए, वेदी को सजाना और श्रृंगार करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या उनके चित्र की स्थापना करनी चाहिए। भक्तों को पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजन कर देवताओं की पूजा उनको भोग और श्रृंगार के साथ करनी चाहिए और भगवान कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। प्रसाद, पवित्र भोजन, तुलसी जल, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। उनका भोजन, उनका भोग बिना तुलसी के अधूरा है। फल, नारियल, अगरबत्ती और फूल देवताओं को अर्पित करने चाहिए और मंत्रों का लगातार जाप करना चाहिए और भक्ति गीत गाने चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर वही पूजा दोहराई जानी चाहिए और भक्त पवित्र भोजन का सेवन करने के बाद अपनी षटतिला एकादशी व्रत का समापन कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के व्रत नियम। षटतिला एकादशी का व्रत एकादशी भोर से शुरू होकर द्वादशी की सुबह संपन्न होता है। व्रत का समापन केवल भगवान विष्णु की पूजा अनुष्ठान करने के बाद पारण के दौरान द्वादशी के दिन किया जाता है। व्रत के दौरान भक्त भोजन और अनाज का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन इस विशेष दिन पर कुछ लोग तिल का सेवन करते हैं। व्रत की मध्यावधि में भक्त दिन में फल और दूध का सेवन करके भी व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी में चावल खाना निषेध होता है, तो किसी भी एकादशी व्रत पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये थी दोस्तों षटतिला एकादशी की व्रत की विधि, कथा और क्या इसका महत्व है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों। नमस्ते हिंदू रिचुअल्स। नमस्कार।